फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के टाइम बच्चे की जो हलचल आपको पेट में महसूस होती है वो आपको एहसास कराती है कि आपका बच्चा पेट में पूरे तरीके से सुरक्षित है, बच्चे को कोई परेशानी नहीं है। क्योंकि जैसे जैसे आपका बच्चा मूव करता रहता है, पेट में किक करता रहता है, इधर से उधर गोल गोल घूमता रहता है, जब आप लेटते हो तो देखते हो कि बहुत ज्यादा बेबी हलचल करता है। तो ऐसी चीजों को ना प्रेग्नेंट माँ फील करके बहुत अच्छा महसूस करती है, क्योंकि उसको एहसास हो जाता है कि उसका बच्चा पेट में ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से मूव कर रहा है, मतलब पेट में बच्चा सही है। लेकिन फ्रेंड्स, कई सिचुएशन में क्या होता है कि बच्चे की हलचल कम हो जाती है या फिर बच्चे की हलचल महिलाओं को नहीं होती है। तो ऐसे में फिर क्या होता है कि महिलाएं बहुत ज्यादा घबरा जाती हैं कि बच्चे की हलचल कम क्यों हो गई है, बच्चे की हलचल हो क्यों नहीं रही है। मतलब मन में बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स फिर आने लग जाते हैं। तो आज इस वीडियो में हम 7वें, 8वें और 9वें महीने में बच्चे की हलचल कैसे होती है इसी के बारे में बात करने वाले हैं। क्योंकि पेट में बच्चे की हलचल करने का जो सही समय होता है ना, मतलब जब बच्चा अच्छे तरीके से हलचल करता है तब आपको क्लियरली महसूस होता है, वो 7वें, 8वें, 9वें महीने में ही होता है। और बच्चे की कैसी हलचल आपको बता देती है कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो। तो आपके लिए वीडियो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव है। मैं हूं आप सबके साथ रेशु, आप देख रहे हो रेशूज ब्लॉग यूट्यूब चैनल। आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को इसी तरीके की और भी हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए, और जल्द से जल्द हमारी फैमिली को 1 मिलियन कंप्लीट करने के लिए सपोर्ट कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज का वीडियो। फ्रेंड, जैसे कि महिलाओं को नॉर्मली जो बच्चे की हलचल पता चलती है वो 5वें महीने से ही चलती है। कुछ महिलाओं को 5वें महीने के एंड तक भी बच्चे की हलचल क्लियर पता चल पाती है। लेकिन क्या होता है, इस टाइम जो बच्चा आपका मूव करता है वो बहुत कम करता है। फिर जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी बढ़ेगी, 5वां महीना एंड होगा, 6वां महीना पूरा खत्म होगा, उसके बाद जब जैसे ही 7वां महीना लगेगा, मतलब आपका 3rd ट्राइमेस्टर स्टार्ट होगा, तब से आप देखोगे बच्चे की हलचल ज्यादा आपको महसूस होने लगेगी। क्योंकि बच्चे का डेवलपमेंट काफी हो चुका है, वजन अच्छा बढ़ चुका है बच्चे का, तो अब जो भी बच्चा हलचल करेगा वो आपको क्लियरली पता चलेगी। मोस्टली इस टाइम पे आपको बच्चे की किक्स महसूस होती हैं। आप पेट पर हाथ रखोगे, आपको महसूस होगा बच्चे ने जोरदार किक की है। आप हल्का सा डैप डैप अपने पेट पर करोगे तो बच्चा वहीं पे उसका रिस्पॉन्ड करेगा, मतलब उस वहां पे बच्चा किक करेगा। जैसे ही आपका 8 मंथ लास्ट आएगा और 9 मंथ लगेगा, तो आप देखोगे बच्चे की हलचल एकदम से पहले से कम हो गई है। अगर आपका भी 8वें महीने का एंड या 9वां महीना स्टार्ट हो गया है तो आप महसूस करोगे कि इस टाइम आपका बच्चा कम हलचल कर रहा है। तो मैं आपको बताती हूँ ऐसा क्यों होता है। पहली बात तो फ्रेंड्स क्या है कि इस टाइम तक मोस्टली बच्चे अपना हेड डाउन पोजीशन में आ जाते हैं। ठीक है, बच्चे का जो हेड है वो पेल्विस एरिया में फिक्स होना शुरू हो जाता है, बच्चा धीरे धीरे नीचे की तरफ खिसकना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इस टाइम पे फिर क्या होता है कि बच्चा गोल गोल नहीं घूम पाता है, मतलब बच्चे का जो पूरा वेट है वो नीचे की साइड है और जो बच्चे के पैर है, हाथ है, वो ऊपर के साइड है। लेकिन इस टाइम पे जो बच्चा ज्यादा मूव कर पाता है वो केवल अपने पैरों से ही कर पाता है। इसीलिए आप देखो कि इस टाइम पे आपको अच्छी खासी किक्स, जोरदार किक्स बच्चे की महसूस होंगी। और रही बात बच्चे की हलचल कम होने की, तो फ्रेंड्स क्या होता है कि इस टाइम पे एक तो बच्चे को पेट में जगह भी ठीक तरीके से नहीं मिल पाती है, क्योंकि बच्चा डेवलप हो चुका है, आपका यूट्रस का साइज उतना ही है, बच्चे ने पूरी यूट्रस में जगह ले ली है। तो इस टाइम बच्चे को ज्यादा जगह न मिलने के कारण भी बच्चा कम मूवमेंट करता है। साथ ही साथ अगर आप गलत पोजीशन में लेटते हो, ज्यादा टाइम तक काम ही काम करते रहते हो, तो इस वजह से भी आपको बच्चे की हलचल कम महसूस हो सकती है। साथ ही साथ अगर आपका एंटीरियर प्लेसेंटा है तो इस वजह से भी बच्चे की हलचल आपको कम महसूस होगी। मतलब जो बच्चे के हाथ पैर है, बच्चे का फेस है, वो आपकी पीठ की तरफ है। लेकिन आपको ध्यान देना है, अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे की हलचल बहुत ही कम हो गई है, 2 घंटे तक भी बच्चे ने बिल्कुल भी कोई भी मूव नहीं किया, मतलब कोई भी बच्चे ने मूवमेंट नहीं की है 2 घंटे तक, तो फिर ऐसे में आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। सबसे पहले तो कुछ आपको ठंडा लेकर देखना है, या तो आप 1 गिलास ठंडा पानी ले लीजिए या फिर कुछ ठंडा आप खा लीजिए। तो सबसे पहले तो आप कुछ मीठा खाकर देखिए, फिर उसके बाद आप शांत माहौल में आराम से लेफ्ट साइड करवट लेकर लेट जाइए और फिर बच्चे की हलचल को फील करने की कोशिश कीजिए। अगर बच्चा मूवमेंट करने लग जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है फिर, लेकिन अगर इसके बाद भी बच्चा मूव नहीं कर रहा है तो फिर ये रिस्की हो सकता है बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो गई है। इसीलिए बिना देरी किए हुए तुरंत हॉस्पिटल जाएं। ये आपको किसी भी महीने में हो, 7वें, 8वें, 9वें महीने में कभी भी हो, आप तुरंत हॉस्पिटल जाएं। इसीलिए इस टाइम डॉक्टर आपको मोस्टली सलाह देती है आपको अपने बच्चे की हलचल को काउंट करना चाहिए, बच्चे की किक्स को काउंट करना चाहिए। क्योंकि 7वें, 8वें महीने में, 9वें महीने में बच्चे की हलचल बंद होने का खतरा होता है, और बंद होने का मतलब है कि बच्चे को कोई ना कोई दिक्कत हो गई है। ठीक है, इसलिए 7वें, 8वें, 9वें महीने में आप अपने बच्चे के मूवमेंट को
टाइम टू टाइम काउंट करते रहें, किक्स को काउंट करते रहें। हर 2 घंटे में बच्चे की हलचल कम से कम आपको 10 से 15 बार तक महसूस होनी चाहिए, और 2 घंटे तक भी अगर आप कोई भी मूवमेंट बच्चे की महसूस ना हो तो ये रिस्क है, ठीक है, हॉस्पिटल जाएं आप। इसके बाद जैसे कि बात करते हैं कि जब नॉर्मल डिलीवरी आपकी होने वाली होती है तो बच्चे के मूव्स आपको कहाँ महसूस होंगे, मतलब जब आपका बच्चा हेड डाउन पोजीशन में आ जाएगा नॉर्मल डिलीवरी की पोजीशन में, बच्चे के मूव्स या कह लो आप किक कहाँ महसूस होंगी। तो फ्रेंड्स, नॉर्मली जब बच्चा हेड डाउन कर लेता है तो आपको जो बच्चे की किक्स महसूस होनी चाहिए जनरली वो नाभि के चारों तरफ होनी चाहिए, नाभि के ऊपर थोड़ा दाएं बाएं, तो ऐसा संकेत होता है कि बच्चे ने सर नीचे कर लिया है। लेकिन अगर आपको आपके बच्चे की हलचल बिल्कुल प्राइवेट पार्ट के ऊपर हो रही है, बिल्कुल जस्ट ऊपर हो रही है, तो इसका मतलब हो सकता है कि आपका बच्चा पेट में शायद उल्टा है। तो इसके लिए आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। 9 मंथ में एक अल्ट्रासाउंड होता है, वो आपको जरूर कराना चाहिए, तो उससे आपको आपके बच्चे की जो पोजीशन है वो क्लियरली पता चल जाएगी, और साथ में डॉक्टर आपको क्लियर भी कर देगी कि नॉर्मल डिलीवरी होने वाली है या सिजेरियन डिलीवरी होगी, ठीक है। तो ये सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। तो स्पेशली 7वें 8वें 9वें महीने में आप बच्चे की मूवमेंट्स को, बच्चे की किक्स को काउंट कीजिए, ठीक है। लेकिन अगर बच्चा कम हलचल कर रहा है इस टाइम पे, ऑब्वियसली बच्चे की हलचल कम हो जाती है जगह कम मिलने से, ठीक है। तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। बाकी हर 2 घंटे में बच्चे की मूवमेंट जरूर होनी चाहिए। आई होप सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। सो मिलती हूँ आप सबसे अब नेक्स्ट वीडियो में। बहुत ज्यादा खुश रहिए। डिलीवरी के लिए बिल्कुल टेंशन छोड़ दीजिए। नॉर्मल होनी होगी हो जाएगी, नहीं तो सिजेरियन हो जाएगी। बच्चे की सेफ्टी जरूरी होती है। बाय, थैंक यू।